अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बिल्कुल ठीक भी हूँ और ठीक भी नहीं हूँ। आप लोगों को मेरी आवाज़ से लग रहा होगा और ये आवाज़ मेरी ख़राब हुए हुए तकरीबन 2-3 हफ़्ते गुज़र गए, लेकिन मेरी आवाज़ सही नहीं हो रही है और तबीयत भी मेरी बस ऐसे ही चल रही है। तो बस ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहती रहती हूँ ताकि अल्लाह ताला जल्दी ठीक कर दे मुझे। और आज मैं व्लॉग लगा रही हूँ काफ़ी दिन बाद, बहुत सारे दिनों बाद मैं लगा रही हूँ। और मुझे एक टेंशन से भी थी कि मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ, जबकि मुझे बड़ा दिल था कि व्लॉगिंग करूँ। और व्लॉगिंग ना करने की वजह ये भी है कि जो आप लोगों को मेरे आसपास आवाज़ें आ रही होंगी ना, उसकी भी वजह है कि मुझे वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिल पाता, वॉइस ओवर करने का कोई माहौल ही नहीं बन पाता। क्योंकि जहाँ पर मैं शिफ्ट हुई हूँ वहाँ पर काम वगैरह इस तरीके से चल रहे हैं कि सुबह में मतलब कोई किसी फ्लैट में काम चल रहा होता है, कभी किसी फ्लैट में काम चल रहा होता है। तो ये है कि खट-पट हथौड़ियों की और तोड़म-ताड़ी की आवाज़ें आ रही होती हैं। तो ये है कि इस वजह से मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी, व्लॉगिंग नहीं कर पा रही। आज बहुत दिनों बाद मैंने ये व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। तो आप लोगों को मुझे सपोर्ट करनी है। इंशाल्लाह मैं हफ़्ते में 2 या 3 तो व्लॉग अपलोड कर ही दूँगी। फ़िलहाल बरीरा वानिया स्कूल जा चुकी थी। बरीरा के स्कूल में था रेड डे, इसलिए इतनी तैयार-व्यार होकर गई हैं। और ये मेरा शाम का टाइम है और ये मैं बना रही हूँ अपना ऑर्डर। और बस सारा दिन मेरा यही किचन और मैं हूँ और मैं हूँ और किचन है। बस मेरी किचन से मेरी दूसरी शादी हो गई है और मैं किचन में ही सारा दिन रहती हूँ। तो आप लोग ये देखेंगे कि मैं मेरी व्लॉगिंग ज़्यादातर जो होगी वो किचन में ही होगी। और घर की रूटीन तो पहले डेली रूटीन में पहले डालती थी, लेकिन अब मेरी तो डेली रूटीन सुबह जो किचन से शुरू होती है वो रात किचन में ही ख़त्म होती है। और जब से मैं यहाँ शिफ्ट हुई हूँ, यहाँ पर आकर तो मेरा काम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। पर्सनल ऑर्डर माशाल्लाह बहुत अच्छे आते हैं। और फूड पांडा का थोड़ा स्लो हो गया है, और फूड पांडा का जो स्लो हुआ है ना, वो मेरी मिस्टेक, मेरी गलतियों की वजह से हुआ है। वो आगे चल के मैं आपको बताती रहूँगी कि देखिए, काम में हम ही गलतियाँ करते हैं जो हमें ही नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये है कि ये मेरी ही गलतियाँ हैं जो मैं नुकसान उठा रही हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पर्सनल काम मेरे अच्छे चल रहे हैं। और ये मैं अभी बना रही हूँ सादे 3 पराठे। और आगे आपको पता चलता रहेगा कि क्या-क्या ऑर्डर में था। आई थिंक चीज़ ऑमलेट था और चिकन बिरयानी थी और ये 3 पराठे थे। ये रात का टाइम है और रात के टाइम ही ऐसे ऑर्डर आ रहे होते हैं। और रात के टाइम ही ऑर्डर बनाने में थोड़ी-सी मुझे आलकस आती है, क्योंकि रात में ये डर लगा रहता है कि गैस जाने वाली है, और गैस स्लो होती है पहले, उसके बाद 10 बजे चली जाती है बिल्कुल। फ़िलहाल तो मैंने इंतज़ाम ऐसा करके रखा हुआ है कि सिलेंडर वगैरह फुल करवा के रखती हूँ, ताकि मेरा ऑर्डर वगैरह आए तो मुझे परेशानी ना हो। ये बना रही हूँ मैं चीज़ ऑमलेट। और चीज़ ऑमलेट मैं सिंपल ही बनाती हूँ। बस इसके अंदर चीज़ का प्याज़ और मैंने हरी मिर्च डाल देती हूँ और इसके अंदर हल्का सा नमक डाल देती हूँ। और फिर इसके अंदर जब इसको फेंट के मैं फ्राई पैन पे डालूँगी तो इसके अंदर चीज़ ऐड कर दूँगी। और ये सारी वीडियो जो बन रही है, ये बना रही है ये बना रहे हैं साद। और साद को मैंने एक दिन पहले ही बोल दिया था कि आप लोग तो मेरा साथ देते नहीं हो और वीडियो वगैरह बनाते नहीं हो। अगर मैं काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बना रही हूँ या वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूँ, तो आप लोग भी मेरा जो है ना साथ नहीं देते हो। तो आज साद को जोश आ गया था, और साद में जब ये मेरा ऑर्डर आया है, ऑर्डर जब आता है ना, तो मुझे बिल्कुल भी होश नहीं होता मोबाइल वगैरह का। तो ये है कि ये साद वगैरह वीडियो बना रहे हैं, तो ये मैं वीडियो अपलोड कर भी रही हूँ। और ये वीडियो आप ये देख रहे होंगे कितना हिल रही है, झूल रही है। तो बस ये है कि बच्चों से वीडियो मैं इस वजह से नहीं बनवाती हूँ कि बस वो वीडियो हिल रही होती है। लेकिन नेक्स्ट व्लॉगिंग जब मैं करूँगी, व्लॉग की वीडियो बनाऊँगी, तो मैं अपने ट्राइपॉड पे ही बनाऊँगी। फ़िलहाल इसके अंदर 2 चिकन के कबाब भी थे और चीज़ ऑमलेट मैंने बना दिया है। आप मेरी पैकिंग भी देख लें। और ये है कि ये फूड पांडा का ऑर्डर था, ये मेरा पर्सनल ऑर्डर नहीं था, ये फूड पांडा का ऑर्डर था। और ये कि ये जो शॉपर वगैरह सेट कर रही थी, ये वानिया कर रही थी। और ये देखेंगे बिरयानी बन गई, और ये बिरयानी कोई इतने मज़े की बनी थी। और फूड पांडा पे मेरी जो बिरयानी है ना, ये पॉपुलर जा रही है। और मैं कोई ऐसा नहीं करती कि मैं सुबह से बना के रख दूँगी, जब ऑर्डर आएगा, जब इसको गर्म करूँगी, जब दूँगी। मैं बिल्कुल फ्रेश बनाती हूँ, चाहे अभी ये बिरयानी चली जाएगी, फिर उसके बाद अगर दोबारा ऑर्डर आ गया ना, तो मैं दोबारा ताज़ी बनाऊँगी।
मैंने ये था कि ये रात के 10 बज रहे थे, 10 बजने वाले थे और मुझे मालूम था ये मेरा लास्ट ही ऑर्डर है, तो मैंने थोड़ी-सी ज़्यादा बना ली थी ताकि मैं भी घर में खा लूँ, मैं खा लूँ या एक आध बच्चा और खा ले, इसलिए मैंने थोड़ी-सी ज़्यादा बना ली थी। और बिरयानी जिसके लिए भी ये बिरयानी गई थी, उनका रिव्यू फूड पांडा उस पे आया था, उनको बहुत ही पसंद आई ये बिरयानी। और जब मैंने घर में खाई थी तो मैं ये कह रही थी कि ये जल्दबाज़ी में कितनी अच्छी चीज़ें बन जाती हैं। जो लोग अच्छा रिव्यू देना चाहते हैं ना, वो अच्छा रिव्यू दे देते हैं, और जो लोग अच्छा खाकर भी रिव्यू ख़राब देते हैं ना, उनको ख़राब ही रिव्यू देना पड़ता है। कुछ लोग तो इतना बुरा रिव्यू देते हैं, जबकि मैं जब अपना दोबारा दोहराती हूँ ना कि मैंने गलती कहाँ करी थी, वाक़ई गलती कुछ भी नहीं होती है, लेकिन वही बात है, लोगों के टेस्ट के हिसाब से कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, तो वो रिव्यू भी इतना ख़राब दे देते हैं। इससे ये नहीं सोचते हैं कि सामने वाले का कितना नुकसान हो रहा है इस एक रिव्यू की वजह से। क्योंकि हम अगर कोई चीज़ ऑर्डर भी करते हैं ना आगे से, तो पहले हम लोगों का कमेंट्स देखते हैं, लोगों के रिव्यू देखते हैं, जब जाके हम कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं। तो ऐसा ही फूड पांडा पे मेरा रेस्टोरेंट है, तो लोग रिव्यू इतना गंदा रिव्यू दे देते हैं जिसमें कोई हमारी मिस्टेक नहीं होती है, और बगैर सोचे समझे कुछ भी कह देते हैं, और उससे ये होता है कि हमारे काम पर बहुत असर पड़ता है। लेकिन देखें, ये आलू के पराठे 9 आलू के पराठों का ऑर्डर आया था, और ये मुझे डर लग रहा था कि ये मैं बनाने ही वाली होंगी, ये तकरीबन मैं आधे ही बनाऊंगी और ये होगा कि गैस चली जाएगी। लेकिन मैंने अल्लाह का नाम लेके ये जब मैं बनाना स्टार्ट किए हैं, तो अल्लाह का शुक्र है पूरे मैंने 9 पराठे बना लिए थे, फिर उसके बाद जाके मेरे ये गैस गई थी। ये वानिया का खेल है, बस वानिया जब तक मेरा ऑर्डर नहीं बनता, वानिया बस यही कर रही होती है, यहाँ की वीडियो वहाँ की वीडियो बना रही होती है। तो ये स्टिकर वगैरह ये मैंने बनवाए हुए हैं, ये स्टिकर बना के देती हूँ ताकि फूड पांडा पे अगर कोई पर्सनल मुझे ऑर्डर करना चाहे तो वो पर्सनल ऑर्डर कर दे, अगर फूड पांडा से ही ऑर्डर करना चाहे तो वो भी मेरे लिए बेहतर है। जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जल्दी से बस मैं अब दोबारा से ज़िंदा हो गई हूँ व्लॉगिंग करने के लिए। तो बस आप लोगों के जो कमेंट्स हैं और जो लाइक है वो मुझे बताएंगे कि मुझे ज़िंदा ही रहना चाहिए या नहीं, क्योंकि बहुत मुश्किल से मैं टाइम निकाल रही हूँ व्लॉग के लिए, बहुत मुश्किल से कुछ एक्स्ट्रा काम करने के लिए मैं टाइम निकाल रही हूँ। मेरी तबीयत भी थोड़ी सही नहीं रहती है, बस थक ज़्यादा जाती हूँ, थकन ज़्यादा हो जाती है। मुझे हेल्पर की बहुत ज़्यादा कोई सख्त ज़रूरत है, लेकिन मैं हेल्पर अच्छा मुझे मिल तो रही है, लेकिन मैं समझ नहीं आ रहा है हेल्पर किस टाइम के लिए रखूं, क्योंकि मेरे ऑर्डर तो ऐसा होता है कभी सुबह में ज़्यादा होते हैं तो कभी रात में। जो दूसरा बंदा होगा ना जिसको हेल्पर रखेंगे, तो वो तो कभी ऐसा तो नहीं हो ना कि सुबह में भी आ जाएगा, रात में भी आ जाएगा, मेरे एक बुलावे में आ जाएगा, या वो 24 घंटे मेरे साथ बैठा रहेगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो बस ये है कि मेरा ऑर्डर का कुछ पता नहीं होता। कभी कभी तो ऐसा होता है कि सुबह में बिल्कुल ऑर्डर नहीं होते, कभी ऐसा होता है कि रात में बिल्कुल ऑर्डर नहीं होते, तो इस वजह से मैं कोई हेल्पर रख नहीं पा रही हूँ, जबकि मुझे हेल्पर की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, क्योंकि मुझे मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। फिलहाल जब मैंने आलू के पराठे बनाना शुरू किए थे ना, तो मेरे पास आलू का जो भुर्ता था ना वो बहुत कम था, तकरीबन आधे पराठे बनते और आलू का भुर्ता ख़त्म हो जाता। जब मैंने सोचा चलो जो आलू का भुर्ता है मैं ये पराठे बनाती हूँ, और बाकी मैंने आलू उबालने के लिए रख दिए थे, ताकि जब तक ये पराठे बनेंगे तो आलू वो उबल जाएंगे, फिर दोबारा मैं फ्रेश आलू का भुर्ता बनाकर और बाकी पराठे बना लूँगी। इसमें 9 आलू के पराठे थे, 2 चटनी थी, 2 रायते थे। इस तरीके से रात में बाकायदा किसी ने पार्टी की है आलू के पराठे के, और आलू के पराठे बहुत ही ज़्यादा कोई पॉपुलर फेमस है। यहाँ के भी लोग जो मेरे आसपास के लोग हैं वो आलू के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये है यहाँ, ये देखें, ये पर्ची निकली थी, 9 आलू के पराठे, 2 रायते, 2 चटनी, और चटनी लोगों को बहुत पसंद आती है। ये साद या वानियाँ हैं जो बाकायदा आप लोगों को पूरा दिखा रहे हैं कि कस्टमर का नाम क्या है और कौन सी चीज़ कितनी है, ये दिखा रहे हैं, वरना मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पाता। मैं तो अपना काम में इतनी मगन होती हूँ, और मैं बच्चों को कहती हूँ अच्छी बात है, इस तरीके से काम करते रहो मेरे साथ ताकि मेरा साथ दो, क्योंकि ये लोग तो अपने मगन में लगे रहते हैं, कोई मोबाइल में, कोई टीवी में, कोई खेल में। तो ये क्या अब कर रही हूँ, बैग मैंने 9 पराठे थे तो मैंने 3-3 पराठे अलग-अलग बैग में, इस तरीके से जो पेपर बैग होता है ना, इसमें डाल दिए थे, ताकि ये ज़्यादा एक दूसरे से मिलके ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाए ना। तो ये कि जब तक जाएंगे मेहमानों के पास या गेस्ट के पास, जो भी आए हुए होंगे, जो भी पार्टी वार्टी कर रहे होंगे, उन तक ये गर्म रहे। अब बाकी जो आलू के पराठे बचे थे, ये मैंने देखे भुर्ता बना रही हूँ दोबारा से, और दोबारा रेडी कर रही हूँ।
आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने मुझे मिस किया या नहीं किया। मैंने तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस किया, क्योंकि मुझे आप लोग बहुत याद थे कि मेरा व्लॉग चलता था, लोग देखते थे, कुछ नहीं तो कुछ तो देखते थे ना। तो ये है कि मेरा दिल लगा रहता था, लेकिन मैं टाइम निकाल के इंशाल्लाह व्लॉगिंग करूँगी और इंशाल्लाह हफ़्ते में 2 या 3 तो व्लॉग लाज़मी डालूँगी। तो आप लोगों को देना है मेरा साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, कमेंट्स करना है। मेरा साथ देंगे तो मेरी हिम्मत बनी रहेगी। तो ये है कि मेरा फूड पांडा का काम और ये मेरा जो होम शेफ़ का काम है, माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है और आप लोगों की दुआओं की मुझे बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, ताकि अच्छे से अच्छा मेरा काम चलता रहे। आज का व्लॉग मेरा यही था। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और दुआ ज़रूर करिएगा कि मेरी तबीयत ज़रा जल्दी ठीक हो जाए और मैं जल्दी-जल्दी हिम्मत पकड़ूँ और ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ। अपना रखिएगा ख़याल। और ये जा रहा है मेरा ऑर्डर, ये बन रही है चटनी और मेरे पराठे वगैरह रेडी हो गए थे, बस ऑर्डर रेडी करके इसको डिस्पैच करूँगी। बस अपना ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।